रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो बोनस का ऐलान किया था, अब उसकी रिकॉर्ड डेट जारी कर दी है। इसके अलावा जीएमआर एयरपोर्ट का कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है। कोचिन शिपयार्ड का जो ओएफएस है उसमें क्या है, कैसा रिस्पांस देखने को मिला। एलएनटी टेक्नोलॉजी का रिजल्ट देखने को मिला है। बजाज ऑटो ने बेहतरीन रिजल्ट जारी किया है। इसके समेत कई ऐसी कंपनियां हैं जिनमें खबरें देखने को मिल रही है। रेलवे सेक्टर की भी एक खबर देखने को मिल रही है, अच्छी खबर नजर आ रही है। तो इस सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दें। आज रिलायंस के यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में अचानक तेजी देखने को मिली। 0.25% के आसपास की तेजी के बाद इसमें क्लोजिंग रही है। बाजार के आखिरी दौर में ये तेजी देखने को मिली है। तो इसमें खबर एक आई है कि कंपनी ने जो बोनस का ऐलान किया था 1:1 के रेशियो से इसकी अब रिकॉर्ड डेट दे दी गई है। 28 अक्टूबर इसकी फिक्स डेट कह सकते हैं या रिकॉर्ड डेट बताया गया है। ये जो है उन शेयर होल्डर्स को मिलेगा जो पास्ट मेजोरिटी इसमें रहेंगे, यानी 28 अक्टूबर तक जो एलिजिबल रहेंगे उनके लिए ये 1:1 के रेशियो से बोनस दिया जाएगा। तो इस पर चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। पिछले 5 सेशन में अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तो 1.5% के आसपास की गिरावट है। एक महीने में 7% से ज़्यादा करीब 8% की गिरावट है और 6 महीने की बात करें तो 7.5% की गिरावट नज़र आ रही है। वहीं अगर बजाज ऑटो के बारे में बात करें तो हरियाली में क्लोजिंग देखने को मिली। 0.25% के आसपास की तेजी रही है। कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि जो कंपनी का एबिडा इस बार रहा है वो अब तक का सबसे बेहतरीन रहा है। क्वार्टरली रेवेन्यू भी बेहतरीन रहा है। अगर बात करें रेवेन्यू ग्रोथ की तो इसकी जो आज रेवेन्यू ग्रोथ रही है वो 22% कंपनी ने दिखाया। डबल डिजिट में पहली बार ये देखने को मिला है। एबिडा मार्जिन की बात करें तो वो भी 20% बढ़ा है पिछले 4 क्वार्टर के मुकाबले। ग्रॉस मार्जिन हालांकि इसकी गिरी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। तो जो राइजिंग कमोडिटी कॉस्ट रही है और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स रैंप अप्स जो इम्पैक्ट मार्जिन पे देखने को मिला है निगेटिवली। अगर इसके रियलाइजेशन की बात करें तो उसमें 5% की ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से इसमें 1% की गिरावट रही है। 1.07 लाख पर यूनिट रियलाइजेशन रही है। तो आप चाहे तो इस पे नज़र रख सकते हैं। कल यह शेयर फोकस में रह सकता है रिजल्ट की वजह से। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विस यानी एलटीटीएस के बारे में बात करें तो मामूली हरियाली के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है। कंपनी ने अपने रिजल्ट जारी किए हैं। जो विदेशी या कह सकते हैं कि यूएस डॉलर में जो कंपनी का रेवेन्यू रहा है वो 4% बढ़ा है। $307 मिलियन कंपनी ने इस बार रेवेन्यू बनाया है। एस्टिमेट भी $308 मिलियन का रखा गया था। इंडिया का जो बिजनेस है उसका रेवेन्यू इस बार 2572 करोड़ रुपए का रहा है कंपनी का इस क्वार्टर में। ये भी एस्टिमेट के आसपास देखने को मिला है क्योंकि 2577 करोड़ रुपए का एस्टिमेट विशेषज्ञों ने लगाया था। कंपनी का एबिट भी बढ़ा है 1.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से 387 करोड़ रुपए ये दर्ज किया है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये 15.1% इस बार रहा है, जो पिछले साल 15.6% रहा था। यानी एबिटा मार्जिन जो है ये कम हुआ है। इसके साथ ही कंपनी ने इंतरिम डिविडेंड का भी डिक्लेयर किया है। 17 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी इंतरिम डिविडेंड देगी। पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें 2% के आसपास की गिरावट है और एक महीने में माफ कीजिएगा 5 सेशन में 2% के आसपास की तेजी है। एक महीने में 6% के आसपास की गिरावट नजर आ रही है। कोचिन शिपयार्ड के बारे में बात करते हैं तो आज 5% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आपको पता ही है दोस्तों कि सरकार ने इसमें 8% हिस्सेदारी बेचने के लिए जो है ओएफएस लेकर आई है, जो आज नॉन रिटेल पोर्टफोलियो के लिए खोल दिया गया। ये 2.16 टाइम जो है सब्सक्राइब हुआ है। तो कल जो है यानी गुरुवार को
रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये OFS खुला रहेगा। तो इसका रिस्पांस इसके शेयरों पर देखने को मिल सकता है। बहरहाल पिछले 5 सेशन में 5.5% के आसपास की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी के बोर्ड की मीटिंग हुई है। 1000 करोड़ रुपए कंपनी फंड रेज करेगी, इसके लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही 25% ग्रीन शो ऑप्शन भी रखा गया है। ये जो फंड रेजिंग होगी ये कई तरह के मेथड से देखने को मिलेगी। आज इसके शेयरों में 2.5% के आसपास की तेजी के साथ क्लोजिंग रही है। GMR एयरपोर्ट लिमिटेड के बारे में बात करें तो 0.5% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग रही है। कंपनी ने सितंबर मंथ के पैसेंजर डेटा जो है जारी किया है। तो इस महीने में जो पैसेंजर ट्रैफिक रहा है ये 9% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, लेकिन मंथ ऑन मंथ के हिसाब से 4% गिरा है। 1.02 करोड़ ये रहा है इस महीने में, यानी सितंबर में। डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक की बात करें तो ये 7.5% पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा रहा है। इंटरनेशनल पैसेंजर ट्रैफिक भी 12% से ज़्यादा पिछले साल के मुकाबले रहा है। अगर हम बात करें एयरक्राफ्ट मूवमेंट की तो ये भी 8% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, लेकिन मंथ ऑन मंथ 4% डाउन हुआ है। टोटल जो रहा है ये मूवमेंट वो 67,018 रहा है। तो इस वजह से आप चाहे तो इस पर भी अपनी नज़रिया बना सकते हैं। क्रिस्टल लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। बाजार के आखिरी दौर में इसमें अचानक तेजी आई है। 3.25% के आसपास की तेजी के साथ इसमें क्लोजिंग रही है। कंपनी ने जो अपना रिजल्ट जारी किया है उसमें बताया है कि इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 13% बढ़ा है। 171 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। रेवेन्यू भी इसका 10.25% के आसपास बढ़ा है। 811 करोड़ रुपए रेवेन्यू रहा है। एबिडा की बात करें तो ये भी 16.5% से ज़्यादा बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। 223 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने एबिडा दिखाया है। एबिडा मार्जिन 27.5% इस बार देखने को मिला है, जो पिछले साल 26% के आसपास रहा था। कंपनी ने इंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से ये इंतरिम डिविडेंड देगी। पिछले 5 सेशन के इसके शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो 6.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। 1 महीने में 2% के आसपास तेज़ी है और 6 महीने में 6.5% की तेज़ी है। 1 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो 24% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है इसके शेयरों में। कोल्टे पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो आज इसमें 3.25% के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। कंपनी ने अपने डेटा जारी किए हैं। सेल्स से वैल्यू जो इसकी है 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है और 22% इसकी ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। 770 करोड़ रुपए सेल्स से वैल्यू रही है। कलेक्शन भी इसका 16% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से 10% कम हुआ है। 550 करोड़ रुपए का कलेक्शन इस बार के क्वार्टर में कंपनी का रहा है। अगर हम बात करें रेल विकास निगम की तो 1% के आसपास की तेजी देखने को मिली। कंपनी ने बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया है। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जो है ये प्रोजेक्ट है 270 करोड़ रुपए का है, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में बात करते हैं तो 1% के आसपास आज इसमें गिरावट रही है। कंपनी ने बताया है कि उसका जो तमिलनाडु में अरकोन्नम प्लांट देखने को मिलता है उसकी कैपेसिटी बढ़ाई है, ग्राइंडिंग कैपेसिटी बढ़ाई है 1.2 MTPA यानी मीट्रिक टन पर एनम के हिसाब से इसने ऐड किया है, उसको बढ़ाया है। अब इसके साथ ही कंपनी का जो कैपेसिटी है वो 156 से ज़्यादा हो गया MTPA यानी मीट्रिक टन पर ईयर। तो इस वजह से यह शेयर भी आप चाहें तो अपने रडार पे रह सकते हैं। ऑल कार्गो गति लिमिटेड के बारे में बात करें तो 1.5% के आसपास की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। आप ग्राफ देख के अंदाजा लगा सकते हैं।
इसमें सितंबर मंथ के आंकड़े कंपनी ने जारी किए हैं। जो कंपनी का जो टोटल वॉल्यूम्स रहा है, इसमें सरफेस और एयर एक्सप्रेस 108 केटी यानी किलो टन शामिल है। जो टोटल वॉल्यूम्स रहा है वो 7% मंथ ऑन मंथ बढ़ा है, लेकिन 0.9% ईयर ऑन ईयर डाउन हुआ है। तो आप चाहे तो इस पे नज़र रख सकते हैं। पिछले 5 सेशन में इसमें 1% के आसपास की गिरावट है, लेकिन एक महीने में मामूली हरियाली है। 6 महीने में 3% से ज़्यादा की तेज़ी है, और एक साल की बात करें तो 22% से ज़्यादा की गिरावट नज़र आ रही है। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो 3% के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोजिंग रही। कंपनी की जो आर्म देखने को मिलती है बीकाजी फूड्स रिटेल, उसने हेज़लनट फैक्ट्री फूड की 53.02% स्टैक एक्वायर किए हैं। 131 करोड़ रुपए में ये एक्विजिशन देखने को मिला है। आज इसके शेयर में 3% के आसपास की तेज़ी रही है। पिछले 5 सेशन में 5.5% की तेज़ी है, एक महीने में 5%, और 6 महीने की बात करें तो 74% ऊपर ये शेयर जाते हुए देखने को मिला है। ओबराय रियल्टी की बात करें तो मामूली गिरावट के साथ इसमें क्लोजिंग रही। आज कंपनी के बोर्ड की मीटिंग हुई है, जिसमें 1500 करोड़ रुपए फंड रेज के लिए मंजूरी मिल गई है। एनसीडी के जरिए ये फंड रेज देखने को मिल सकता है। तो आप चाहे तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। विप्रो कल अपने क्वार्टरली नतीजे जारी करेगी। यह कंपनी कुछ विशेषज्ञों ने अपना एस्टिमेट जारी किया है, जैसे बोफा, मॉर्गन स्टैनली जैसे कुछ विशेषज्ञों ने जताया है कि कंपनी का जो कंस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ रह सकती है वो 0.5% से 1.5% रह सकती है। इसके अलावा और बताया गया है कि जो टोटल निचोड़ निकला है वो मैं बता देता हूं आपको कि रेवेन्यू जो है ये 1.4% के आसपास ग्रोथ रह सकती है, दिखा सकती है कंपनी। 22,271 करोड़ रुपए का एस्टिमेट लगाया है। एबिट भी जो है वो 3625 करोड़ रुपए के आसपास आ सकता है, यानी ये फ्लैट रहने वाला है, ऐसा विशेषज्ञ कह रहे हैं, अनुमान जता रहे हैं। मार्जिन जो एबिटा मार्जिन है वो भी फ्लैट रह सकता है 16.3%, और नेट प्रॉफिट संभवतः गिर सकता है। मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है 0.2%, 2996 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान लगाया गया है। अब अनुमान के मुताबिक रिजल्ट आता है या उससे बेहतरीन आता है, ये देखना होगा। इसमें जो विशेषज्ञों ने बताया है उसमें ICICI सिक्योरिटीज़ भी देखने को मिला है। इन सब का ये निचोड़ रहा है। तो आप चाहे तो इस पे नज़र रख सकते हैं। हालांकि बाजार बंद होने के बाद ही रिजल्ट जारी होगा। इन्फोसिस में भी यही रहेगा, बाजार बंद होने के बाद ही रिजल्ट जारी होगा। 2% के आसपास की गिरावट के साथ आज इसमें क्लोजिंग रही है। कंपनी अपने रिजल्ट जारी किए हैं। कई विशेषज्ञों ने अपना अनुमान जताया है कि कैसा रह सकता है। तो बताया गया है कि जो इसकी प्रॉफिट रह सकती है वो 7% क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। रेवेन्यू जो है वो 3.5% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। 40,707 करोड़ रुपए के आसपास ये आ सकता है। अगर एबिट मार्जिन की बात करें तो ये 30 बेसिस पॉइंट बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, 21.4% रह सकता है। एबिट जो है वो 5% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। 8726 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान है। जो कंस्टेंट करेंसी में कंपनी के रेवेन्यू का अनुमान लगाया गया है उसमें ग्रोथ का अनुमान है कि 2.8% देखने को मिल सकता है। अब ओरियाना पावर लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। आज इसके शेयरों में 1% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। इसमें एक अपडेट देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के तरफ से कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है 50 मेगावाट का। ये है कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।